बिटकॉइन हाल्विंग काउंटडाउन। अभी बिटकॉइन के हाल्विंग को लेके मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त वाला हाइप है। इसमें बचा हुआ है सिर्फ और एक दिन 7 घंटे 21 मिनट और 4 सेकंड आप लोग देख रहे होंगे। तो बिटकॉइन के हाल्विंग में बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहा है। उसमें से एक प्रोजेक्ट के बारे में आज डिस्कशन करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में और उस प्रोजेक्ट के फुल जानकारी के लेने के लिए हम लोग चलते हैं उस प्रोजेक्ट के पीपीटी पे। अब यहाँ पे आप लोग को सामने दिख रहा होगा कि DG7। अब ये DG7 है क्या? DG7 एक ब्लॉकचेन है। DG7 एक ब्लॉकचेन है। दूसरा DG7 खुद में एक माइनेबल क्वाइन भी है। DG7 तीसरा यहाँ पे क्या आप प्रॉफिट ले सकते हैं DG7 से? DG7 को आप स्टैकिंग कर सकते हैं और बर्निंग कर सकते हैं। स्टेकिंग और बर्निंग कैसे कर सकते हैं? प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। चौथा यहाँ पे है DG7 एक एफिलिएट प्रोग्राम भी चला रहा है जिसमें आप DG7 को प्रमोट करके आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर से स्टेकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके बर्निंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छे अमाउंट का यहाँ पे डॉलर और DG7 आप लोग यहाँ अर्न कर सकते हैं। और पांचवा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन DG7 को क्या लेके है वो लास्ट में मैं एक बार आप लोग को ब्रीफ करूँगा ये पूरा PPT एक्सप्लेन करने के बाद। तो लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत ही शानदार ब्लॉकचेन इनका है और ब्लॉकचेन ऑलरेडी लाइव हो चुका है। ब्लॉकचेन को एक बार मैं दिखाने के लिए आप लोगों को लेके चलता हूँ। आपको जाना है गूगल पे आपको सर्च करना है स्कैन DG7.com। यहाँ पे देखिए DG7। तो DG7 का ये एक एक्सप्लोरर आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक हो चुके हैं 2,15,918। यहाँ पे एवरेज ब्लॉक का जो टाइमिंग है 5 सेकंड का है। टोटल ट्रांजेक्शन पिछले अभी एक हफ्तों से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ है। 32,391 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि अभी तक यहाँ पे 5,000 वैलिड एड्रेस क्रिएट हो चुके हैं। मतलब 5,000 यूज़र ऑलरेडी यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं। और डेली का ट्रांजेक्शन आप लोग देख रहे होंगे वो भी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे आप लोग ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि हर मिनट यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कम्युनिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे इन्वॉल्व होती जा रही है। तो एक फुल डिटेल वीडियोस भी मैं इनके ब्लॉकचेन पे और इनके कॉन्टैक्ट एड्रेस पे कैसे इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस में कैसा कॉइन है ये सारी चीज़ों पर हम लोग चलेंगे। आज हम लोग समझते हैं कि इनका स्टैकिंग प्रोग्राम क्या है, कॉइन क्या है, कॉइन का टोकनोमिक्स क्या है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो डिस्क्लेमर आप लोग जैसा क्रिप्टो में होता है कि क्रिप्टो मार्केट आपके अपने खुद के रिसर्च पे, आपके खुद के अपने पोर्टफोलियो आप क्या लगाना चाहते हैं, क्या आप सेव करना चाहते हैं, सब कुछ आपको समझने पे यहाँ पे मैं भी आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। आपको डिपेंड करता है कि आप इसमें DG7 में कितना लगा के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। इंट्रो टू DG7 में चलते हैं, समझते हैं कि DG7 है क्या। तो DG7 के बारे में सबसे पहली चीज़ आप लोग समझिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लेयर 2 का ब्लॉकचेन है। मतलब लेयर 1 BTC और इथेरियम के बारे में आप लोग सुने होंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करने का मतलब होता है कि वहाँ पे माइनिंग हब सेट करते हैं लोग, पर्सनली लोग सेट करते हैं, माइनर को वहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। लेयर 2 का ब्लॉकचेन में क्या होता है कि स्पीड को बढ़ाने के लिए लेयर 2 आया, जिसमें DG7 लेयर 2 के ब्लॉकचेन पे इथेरियम नेटवर्क पे काम कर रहा है। अब ये काम कैसे कर रहा है? इसमें 2 चीज़ों पे काम कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म को लेवरेज करके DG7 मार्केट में बहुत ही तेज़ी से हाइप बना रहा है। जिसमें से प्रूफ ऑफ स्टेक को आप लोग सुने होंगे, सोलाना नेटवर्क प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। बट DG7 मार्केट में और भी जो प्रोजेक्ट हैं उससे यूनिक हो जाता है अपने प्रूफ ऑफ बर्न की वजह से। अब ये प्रूफ ऑफ बर्न क्या है? प्रूफ ऑफ बर्न ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें लोगों को मौका मिलता है कि वो अपनी कॉइन को बर्न करें, बदले में उनको माइनिंग कॉइन मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा? नेक्स्ट स्लाइड में वो DG7 ने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप यहाँ पे आप बर्निंग करते हैं, मतलब यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जैसे 4,900 लोगों को आपने देखा जो वॉलेट एड्रेस क्रिएट किए हैं, वो कुछ कॉइन बर्न कर रहे होंगे। कॉइन जितना ज़्यादा आप बर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपको DG7 का रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, तो एक एक पॉइंट पर हम लोग समझते हैं। पहले इंट्रो में आप लोग समझिए कि ये लेयर 2 का ब्लॉकचेन है जो इथेरियम नेटवर्क पे काम करता है और प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म पे ये काम करके अपने आप को मार्केट में स्टेबल कर रहा है।
बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। दूसरा जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च किया DG7 ने, अपना खुद का कॉइन लॉन्च किया। उसके बाद डे 1 आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो चीज़ें ये लाइव कर चुके हैं। इनके PPT में दिख रहा है कि PC7 ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये लाइव कर चुके हैं और अपना DPay लाइव कर चुके हैं। जितना मुझे आइडिया है, जिस तरह से आप लोग फ़ोन पे यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे आप लोग इसका DPay यूज कर सकते हैं। DPay में मतलब आप वो सारी फैसिलिटी जो फ़ोन पे में आपको मिलता है वो मिल जाएगा। बदले में यहाँ पे जो भी आपका ट्रांजेक्शन रहेगा वो आपके DG7 के फॉर्म में रहेगा। और अपकमिंग प्रोडक्ट में आप लोग DGram आप लोग देख रहे हैं, DG7X देख रहे हैं और DApp इनका खुद का अपना DApp आने वाला है। और ये बहुत सारे आपकी फीचर्स हैं जो अपकमिंग हैं। DG7 का एम क्या है? DG7 का एम है स्केलेबिलिटी के ऊपर। अब स्केलेबिलिटी क्या है कि अब आपको पता है कि प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म को यूज करके लेयर 2 का ब्लॉकचेन का यूज किया तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो एनर्जी एफिशिएंसी है, जैसे आप लोग लेयर 1 के जो ब्लॉकचेन है, जैसे मतलब इथेरियम का ब्लॉकचेन हो गया, इथरस्कैन हो गया, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन हो गया, यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो कम होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो माइनिंग का कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको यहाँ पे DG7 रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म को और स्टेकिंग मैकेनिज्म को यूटिलाइज कर रहा है। तो इस तरह से ये इकोनॉमिकल भी हो जाता है। ओके, और यहाँ पे इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म आप लोग देख रहे हैं, प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो रही, यहाँ पे हर एक यूजर यहाँ पे कॉइन को बंद कर सकता है और बदले में DG7 को रिवॉर्ड के रूप में ले सकता है। और कब तक मिलेगा, बस नेक्स्ट स्लाइड में वो चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला, और सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे कॉइनॉमिक्स थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक चीज़ और भी है, आपको पता ही है कि जितना कम सप्लाई और अगर डिमांड आप क्रिएट कर देते हैं, सप्लाई कम करते हैं और डिमांड अगर आप क्रिएट करते हैं तो कॉइन का आपका रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। 2 लाख 2 करोड़ 10 लाख टोटल BTC था, तो BTC का आज इतना रेट बढ़ गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो मैक्सिमम सप्लाई है DG7 का ये 1 करोड़ 11 लाख होने वाला। और ये 1 करोड़ 11 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रमोटर को यहाँ पे DG7 दे रहा है 5%। स्टेकिंग प्रोग्राम में, जैसे प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ से आपको रिवॉर्ड मिलेगा 16.30% यहाँ से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद एयर ड्रॉप यहाँ पे फ्री का है, यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लीजिए, यहाँ पे DG7 फ्री का एयर ड्रॉप भी दे रहा है। और जितना मुझे मार्केट से अभी पता चला है कि 1000 रुपये का यहाँ पे फ्री में एयर ड्रॉप ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ DG7 के प्लेटफॉर्म, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इनका DG7.io पे जाके रजिस्ट्रेशन करके। तो 1000 पर हेड, आप सोचिए जितने लोगों को आप यहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं, हर बंदे को 1000 रुपये का DG7 फ्री में मिलता है। ओके, यहाँ पे प्रीसेल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इनका प्रीसेल आई थिंक 4 चल रहा है। प्रीसेल में यहाँ पे ऑलरेडी मतलब 3 प्रीसेल ख़त्म हो चुके हैं, चौथा प्रीसेल चल रहा है। इकोसिस्टम डेवलप करने में यहाँ पे 5% का कॉइन यूज होगा। लिक्विडिटी के लिए एक्सचेंज पे जो भी मतलब कॉइन आएंगे उस पर लिस्ट कराने के लिए 5% का यूज करेंगे। माइनिंग, अब ये माइनिंग क्या है कि जब हम स्टेकिंग करेंगे या बर्निंग करेंगे तो बदले में हम जो बर्निंग करेंगे तो बर्निंग की वजह से हमें जो कॉइन मिलने वाले हैं वो यहाँ से हमें मिलने वाले हैं। मार्केटिंग का आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केटिंग एफिलिएट प्रोग्राम भी मैंने बताया, यहाँ से रिवार्ड निकलने वाले। और DG7 फाउंडेशन यहाँ पे अब जितने भी अच्छे लोग काम करने वाले होंगे अपना जो भी इनका होगा एडवाइजरी के लिए 2% देने वाले। तो कॉइनॉमिक्स यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। अब प्रूफ ऑफ बर्निंग को समझते हैं, जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट लगी जिसकी वजह से लोग DG7 की तरफ खिंचे हुए आ रहे हैं, तो वो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगी जो DG7 का, वो प्रूफ ऑफ बर्निंग। अब ये प्रूफ ऑफ बर्निंग है क्या? प्रूफ ऑफ बर्निंग एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें आप, हम और जितने भी मतलब क्रिप्टो कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व होकर DG7 से अपना रिवॉर्ड ले सकती है। और ये कैलकुलेट कैसे होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे DG7 बोल रही है कि $50 का मिनिमम आप बर्निंग कर सकते हैं। और इनका बर्निंग मैकेनिज़्म क्या है? इनका बर्निंग मैकेनिज़्म है कि मानिए आपने यहाँ पे $50 का आपने DG7 बर्न किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज लेता हूँ कि DG7 का $10 रेट है, तो आपने 5 DG7 को बर्न कर दिया। ओके, तो यहाँ पे बोलिए कि नंबर ऑफ कॉइन यू बर्न डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन बर्न,
मल्टीप्लाई बाय 70 कॉइन पर आवर। तो जो भी आप कॉइन यहाँ पे बर्न करते हैं, ओके, जो भी कॉइन यहाँ पे आप बर्न करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन बर्न टिल डेट मल्टीप्लाई बाय 70 कॉइन पर आवर्स, ये रिलीज होते हैं जो आपके वॉलेट में आते रहेंगे। और ये कब तक आते रहेंगे? ये आने वाले 61,368 घंटे तक आते रहेंगे, मतलब कि 7 सालों तक ये आपको रिवॉर्ड आता रहेगा। मतलब कि कॉइन का रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होता जाएगा। ओके, तो एक बार मैं फिर आप लोगों को नोटपैड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ कि DigiCoin में आप लोग बर्निंग मैकेनिज्म को कैसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि आज मैं 1000 कॉइन बर्न कर देता हूँ। टोटल जो कॉइन जो मार्केट में अभी जो आइडिया मुझे हुआ है अराउंड 3,91,000 कॉइन बर्न होने को आ रहे हैं। बट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 4 लाख कॉइन अभी तक बर्न हो गए हैं। ओके, तो 4 लाख ये कॉइन बर्न हो गए हैं। तो कंपनी क्या बोल रही है कि नंबर ऑफ कॉइन यू बर्न, मतलब आपने 1000 कॉइन बर्न किया डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन बर्न बाय कंपनी एंड कम्युनिटी। अभी तक जितनी भी कॉइन बर्न हो चुकी है कंपनी के द्वारा और कम्युनिटी के द्वारा, तो मानिए 4 लाख बर्न हो चुका है, तो मल्टीप्लाई बाय 70 ये आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में मिलेगा। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 4 जीरो गया, तो 7 डिवाइडेड एट 40। तो 7 डिवाइडेड बाय 40 जब आप लोग करते हैं तो आप लोग सारे लोग एक बार डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को रिवॉर्ड आता है कितना? ये रिवॉर्ड आता है पर आवर्स, ये पर आवर्स का आपका रिवॉर्ड आता है। तो ये रिवॉर्ड आता है 0.17 कॉइन। ओके, ये आता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 175 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, तो ये आपका हो जाता है 4.2, ये पर डे आपका रिवॉर्ड के फॉर्म में कॉइन आ जाता है। और मल्टीप्लाई बाय अगर इसे आप 30 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 30 कर देते हैं तो आपका 126 DG7 ये कॉइन आपका आ जाता है पर मंथ। और ये आने वाले 7 सालों तक, जब तक ये कॉइन की माइनिंग चलती रहेगी, जितने लोग मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो आपने एक बार पार्टिसिपेट कर दिया तो टोटल 7 साल तक कंपनी ने बोला है कि 7 साल तक DG7 की 7 ईयर तक टोटल ये DG7 की माइनिंग होने वाली है। तो इस तरह से प्रूफ आप बर्निंग में आप लोग पार्टिसिपेट करके एक हैंडसम अमाउंट का DG7 और टोटल नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पे जो बर्न होने वाले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 16,65,000 कॉइन बर्न होंगे। तो ऐसा भी नहीं है, ऑलरेडी 4 लाख के अराउंड के कॉइन बर्न हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत तेज़ी से लोग बर्निंग कर रहे हैं और कॉइन को माइन कर रहे हैं और उसका रिवॉर्ड वो आने वाले टाइम में लेने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, एक एक करके जानेंगे हम लोग। अब हम लोग समझते हैं कि DigiCoin के यहाँ पे आप लोग एफिलिएट प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पे समझते हैं वन टाइम एफिलिएशन रिवॉर्ड। यहाँ पे वन टाइम एफिलिएशन रिवॉर्ड क्या है कि अगर आप किसी को भी यहाँ पे स्टेक करवाते हैं तो 3% को आपको पहले लेवल पे, लेवल कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे यू हैं, आपने यहाँ पे किसी का भी स्टेकिंग कराया, किसी का भी आपने बर्निंग कराया, तो आपको यहाँ पे स्टेकिंग का आपको रिवॉर्ड मिलता है। सामने वाले ने अगर 100 कॉइन बर्न कर दिया, 100 कॉइन अगर बर्न कर दिया तो उसके 3% आपको मिल जाते हैं। अगर दूसरे लेवल पर बर्न होता है तो 2%, पहले लेवल पे तीसरे लेवल पर बर्न होता है तो 1%। अब यहाँ पे पैसिव एफिलिएशन रिवॉर्ड। अब ये पैसिव दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे आप पैसिव कैसे आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो डायरेक्ट हो गया कि आपने किसी का किया, उसका डायरेक्ट जितना उसने स्टेक किया उसका 3% आपको मिल जाता है। यहाँ पे दूसरा है कि पैसिव का मतलब होता है कि सामने वाले ने जो किया है उसके रिवॉर्ड का रिवॉर्ड आपको मिलना। तो यहाँ पे DigiCoin बोल रहा है कि पहले लेवल पे आपको 15% मिलता है, दूसरे लेवल पे आपको 12% मिलता है, तीसरे लेवल पे आपको 10% मिलता है। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्या है? डायरेक्ट का कंडीशन है कि आपको 1 डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट। और डायरेक्ट ये क्या है? $50 का मिनिमम यहाँ पे स्टेकिंग या बर्निंग हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप यू हो, आपने किसी एक्स को 1000 कॉइन की बर्निंग आपने करा दिया, तो 1000 कॉइन के बदले में इनको जो भी रिवॉर्ड आ रहे होंगे पर डे पर आवर्स, उसका 50% क्या होगा? उसका 50% आपको भी आएंगे पहले लेवल पे। दूसरे लेवल पे अगर वो होता है
तो 12%, मतलब कि सामने वाले को जितने भी कॉइन मिलेंगे उस कॉइन का 15%, 12%, 10%, 8%, 5% लेवल वाइज आपको मिलते चले जाएंगे। तो सोचिए कितना बड़ा रिवॉर्ड हो जाएगा अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप बर्निंग कराने लगते हैं एफिलिएशन प्रोग्राम में। ओके, डायरेक्ट मंथली एफिलिएशन बोनस। अब डायरेक्ट मंथली एफिलिएशन बोनस क्या है, आप यहाँ पे यू हैं, अब आपके डायरेक्ट से अगर आपने यहाँ पे देखिए पहला जो है, पहला ये है, आपने $5,555 का अगर DG7 $5,555 का DG7 अगर आपने बंद करा दिया या स्टेक करा दिया, या तो बंद करा दीजिए या तो स्टेक करा दिया, आपने $5,555 का अगर DG7 आपने स्टेक या बंद करा दिया तो आपका पर मंथ $112 पर मंथ आपका फिक्स हो जाता है। मतलब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 90 से तो 10,000 रुपये आपको पर मंथ फिक्स हो जाता है सैलरी के फॉर्म में। समझिए आपने अगर यहाँ पे 5 लाख रुपए अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 5,550, तो 5 लाख रुपए का अगर आपने डायरेक्ट बिजनेस कर दिया एफिलिएशन में, मतलब डायरेक्ट आपने कर दिया, तो 10,000 की सैलरी आपकी फिक्स हो गई। जब तक 7 सालों तक अगर आपने बर्निंग में किया तो 7 सालों तक आपको 10,000 रुपये आता रहेगा, और अगर आपने स्टेकिंग में किया तो स्टेकिंग जब तक रहेगा, स्टेकिंग प्रोग्राम इनका जब तक रहेगा तब तक आपको मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर आपने 11,112 का कर दिया तो यहाँ पे आपको $278 का पर मंथ रिवॉर्ड मिलता है, और अगर आपने $22,240 का कर दिया तो $666 पर मंथ आपको मिलता है, और अगर आपने $27,778 का डायरेक्ट कर दिया तो आपको $1,112 का रिवॉर्ड पर मंथ मिलता है। मतलब अराउंड 1 लाख रुपए का आपको सैलरी पर मंथ आपकी फिक्स हो जाती है अगर आपने $27,778 का डायरेक्ट यहाँ पे एफिलिएशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवा दिया तो। रैंक एंड रॉयल्टी में आपको सिंपल सा यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन में एक बार हम लोग चलते हैं कि 50% फर्स्ट एफिलिएशन, 20% सेकेंड एफिलिएशन, एंड रेस्ट ऑल अदर एफिलिएशन 30%। तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम यहाँ पे 3 डायरेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब आप यहाँ पे यू आप हो गए, आपने किसी एक्स को यहाँ पर लाया, किसी वाई को यहाँ पे लाया और किसी जेड को यहाँ पे लाया। ओके, तो जो एक्स है, एक्स और इनकी पूरी कम्युनिटी से जो भी एफिलिएशन आता है उसका 50% काउंट करेगी कंपनी रिवॉर्ड के लिए, और वाई जो है इनसे 20% आपको मिनिमम चाहिए, और बाकी जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, चाहे जितने भी आपके दूसरे मतलब लेवल रहेंगे, लेग रहेंगे, उससे आपको 30% का चाहिए होगा। तो एफिलिएशन बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब लेवल इनकम और एफिलिएशन प्रोग्राम आप लोग पहले से जानते होंगे, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ न्यू यूजर भी हो सकते हैं। तो 50% आप लोग को एक लेग से बिजनेस चाहिए, 20% दूसरे लेग से बिजनेस चाहिए, और 30% आपके बाकी जितने भी लेग हैं उससे कंपनी को बिजनेस चाहिए। ओके, स्टेकिंग में और बर्निंग में। उसके बदले में कंपनी आपको क्या रिवॉर्ड देती है, $10,000 का। यहाँ पे सबसे नीचे देखिए $10,000 का बिजनेस आप और आपकी पूरे जितने भी एफिलिएशन टीम है वो सारे लोग मिलके जो भी बिजनेस करते हैं, तो आपका पर मंथ यहाँ पे भी रॉयल्टी आपकी फिक्स हो जाती है। तो सोचिए यहाँ पे ऊपर वाले में आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मंथली एफिलिएशन बोनस है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जो अकेले बिजनेस करते हैं उसके बदले में आपको सैलरी मिलते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इनकम है ये होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके टीम की इनकम का आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। मतलब जो टीम का जो बिज़नेस आता है उससे जो आपका सैलरी बनती है उसके बिहाफ पे आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप $20,000 का बिज़नेस हो जाता है आपके और आपके पूरी टीम से, तो आपको $250 मिलने लगते हैं। कंडीशन आपको याद है, 50% एक लेग से, 20% एक लेग से और 30% एक लेग से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइफ टाइम रिवॉर्ड। अब लाइफ टाइम रिवॉर्ड क्या है, ये लाइफ टाइम रिवॉर्ड में आपको सिंपल सा समझना है। लाइफ टाइम रिवॉर्ड में आपको सिंपल सा समझना है, यहाँ पर रैंक रिकॉग्नाइजेशन, आप लोगों को रैंक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको ये पर मंथ मिल रहा। लाइफ टाइम रिवॉर्ड में आपको क्या में टीम एफिलिएशन, आपको $2,500 का बिजनेस देना है। ओके, $2,500 का बिजनेस देते हैं तो DG7 वर्थ आप एक बार में, ये आपका एक बार में रिवॉर्ड मिलता है। मतलब आप यहाँ पे 50% एक लेग से, 20% एक लेग से और रेस्ट आप अदर लेग से जो बिज़नेस करते हैं, तो
तो ये क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए सारे में दिख रहा होगा पर मंथ पर मंथ पर मंथ, ये पर मंथ आपको मिलेगा। ये कंडीशन आप फुलफ़िल कर देते हैं। $10,000 का बिज़नेस अगर मतलब $10,000 का बिज़नेस में अगर 50% में समझो, मानिए आप यू हैं, $10,000 के बिज़नेस से $5,000 1 लेख से, $2,000 1 लेख से और बाकी सारे लेख का मिला के $3,000 का, तो आपका $100 का जो सैलरी है, एक तरह से सैलरी इसको समझिए, पर मंथ आपका रॉयल्टी ये आपका फिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे तीसरे लेग पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप हैं, आपने 1 लेग से सेम ऊपर वाले कंडीशन को फुलफ़िल कर देते हैं तो एक बार यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाएगा आपको। $5,000 1 लेग से, $2,000 1 लेग से और तीसरे और बाकी जितने भी लेग हैं उनसे $3,000 का आप बिज़नेस कर देते हैं। तो वन टाइम कंपनी आपको क्या बोल रही है, वन टाइम यहाँ पे एक देख लेते हैं नीचे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, $300 आपको वन टाइम आपको ये रिवॉर्ड दे देती है। ओके, और ये कंडीशन आपका हमेशा फुलफ़िल रहता है। तो समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मतलब एक ही बिज़नेस पे कंपनी, एक ही बिज़नेस पे डायरेक्ट भी आपका उसमें इंक्लूड हो रहा है, आपका उसमें सेम, सोचिए आप सेम लेवल पे अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। ब्यूटी इस बिज़नेस का मैं लास्ट में एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ये तीनों चीज़ देखिए इंटरकनेक्टेड है, डायरेक्ट, रैंक एंड रिकॉग्नाइजेशन, लाइफ टाइम रिवॉर्ड। सेम बिजनेस पे आपको 3 अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड मिल रहे हैं। ओके, कैसे मिल रहे हैं चलिए एक बार समझते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे आपने $5,000 का X को कर दिया, फिर आपने $2,000 का Y को कर दिया, और मैं बोलता हूँ कि ABC आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी A को कर दिया $3,000 का डायरेक्ट। ओके, तो कंपनी क्या बोल रही है कि आप अगर डायरेक्ट करते हैं तो एक अमाउंट आपका फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए $10,000 पे आपको क्या है, ओके, यहाँ पे $10,000 के अराउंड में अगर आप हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे देखिए $10,000 के करीब में करते हो $278 का रिवॉर्ड आपका पर मंथ आपको मिल जाता है, ठीक है, सेम में। उसके बाद दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलता है, दूसरा बेनिफिट आप क्या मिलता है, रैंक एंड रिकॉग्नाइजेशन। रैंक एंड रिकॉग्नाइजेशन में कंडीशन अगर आप 50, 20 और 30 का फुलफ़िल कर देते हैं तो $10,000 पे आपका पर मंथ $100 का और रिवॉर्ड फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे 278 भी आपका आ गया, $100 पर मंथ भी आ गया। क्यों? क्योंकि आपने 50%, 20% और 30% को फुलफ़िल कर दिया, $10,000 का बिजनेस भी होगा। और तीसरा रिवॉर्ड आपका क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाइफ टाइम रिवॉर्ड। अब आप या आपकी पूरी टीम मिलके $10,000 के, यहाँ पे देखिए $10,000 का बिज़नेस अगर आप कर देते हैं तो वन टाइम आपको कितना मिल जाएगा, $300। तो ये आपको वन टाइम मिल जाएगा, ये पर मंथ मिलता रहेगा और ये भी पर मंथ मिलता रहेगा। तो सोचिए आपको कितना पर मंथ, आपको $378 आपको पर मंथ रिवॉर्ड मिल रहा है और वन टाइम रिवॉर्ड आपको मिल रहा है $300। तो कितना ज़्यादा एफिलिएशन प्रोग्राम में कंपनी लोगों को रिवॉर्ड दे रही है, DG7 रिवॉर्ड दे रही है। तो करने वाले बहुत ज़बरदस्त लेवल पे एफिलिएशन प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना एयर ड्रॉप से प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बर्निंग स्टेकिंग से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग का जो स्टेकिंग है, वो स्टेकिंग अगर आप 12 मंथ्स के लिए करते हैं तो 0.4% आपको मिलता है, और अगर आप 24 मंथ्स के लिए करते हैं तो 0.5% आपको डेली मिलता है। ओके, मिनिमम आपका जो स्टेकिंग अमाउंट है वो कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं $50 का मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट है। ओके, अब नीचे आते हैं। कंपनी जैसे अभी 75 डे हार्ट्स चैलेंज आप लोग देखे होंगे, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहा था, अभी भी लोग करने वाले कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। वैसे कंपनी ने यहाँ पे आपको 30 डे सॉफ्ट चैलेंज दिया है। इसको सॉफ्ट हम लोग बोलेंगे क्योंकि 30 डेज़ का ही है। अगर कोई बंदा, कोई भी यहाँ पे आके $50 का या तो बर्निंग या तो स्टेकिंग लगातार हर दिन 1-2 ऐसे करके लगातार 30 दिन तक करता है, तो यहाँ पे कंपनी उसको $50 का फ्री DG7 दे रही है। उसको आप डायरेक्ट पीयर टू पीयर कर सकते हैं, उसको स्वैप कर सकते हैं, उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे एफिलिएशन प्रोग्राम में रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी दी जा रही है। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे 5% आपका डिडक्शन होगा। ओके, ट्रांजेक्शन फीस खुद का अपना ब्लॉकचेन यूज कर रही है तो 0.5% के बराबर आपको USDT के बराबर यहाँ पे आपका
ट्रांजेक्शन फ़ी लगेगा। मिनिमम विड्रॉल जो आपको करना है वो $20 का करना है। ओके, लॉकिंग पीरियड आप लोग समझ सकते हैं। लॉकिंग पीरियड का मतलब है कि आपने अगर $1000 आपने लगाया है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लॉकिंग यहाँ पे 12 मंथ के लिए और 24 मंथ के लिए हो रहा है। तो अगर $1000 आप लगाते हो तो पर मंथ आपको 12% का ROI यहाँ पे DigiCert के रूप में आपको मिल रहा है। 0.5% डेली मिल रहा है और 0.4% और 0.5% आपको डेली मिल रहा है। ओके, तो लॉकिंग के बारे में यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हो। और यहाँ पे आप DigiCert का मोटो को आप समझ सकते हो। एट DigiCert वी बिलीव इन पावर ऑफ कम्युनिटी एंड द वैल्यू ऑफ पर्सन recommendations, join our affiliation program today and be the part of our success story। ओके, तो मुझे अगर मैं ये पूरा आप लोगों को एक बार प्लान मैंने आप लोगों को बताया कि DigiCert कॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। DigiCert ब्लॉकचेन बता दिया मैंने आप लोगों को, DigiCert माइनेबल कॉइन है, टोकनॉमिक्स मैंने बता दिया। स्टेकिंग करके भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो, बर्निंग करके भी बना सकते हो, एफिलिएशन प्रोग्राम में भी आप पार्टिसिपेट करके आप बना सकते हो। और मेरा पर्सनल ओपिनियन, अब मैं पर्सनल ओपिनियन में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहला जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगा वो लगा यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्निंग। प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग आपको बहुत सारे कॉइन के दिखने को मिल जाएंगे। आप लोग सोलाना में भी स्टेकिंग करते हो, इथेरियम में भी अब स्टेकिंग होने लगे हैं, ठीक है, कार्डानो में बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो स्टेकिंग कराते हैं, ठीक है। आप जाके मतलब डैक पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप स्टेकिंग कर सकते हो, बट प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म आपको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। ओके, आप लोग सर्च कर लीजिएगा प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म पे। DigiCert क्लेम कर रही है कि वो फर्स्ट ब्लॉकचेन है जो प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म को मार्केट में लेके आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ही हाइप बन रही है और जैसा मुझे भी, मेरा अपना पर्सनल भी मानना है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। डे वन, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि डे वन इनका खुद का अपना ब्लॉकचेन आया है और ब्लॉकचेन को ये यूज केस के साथ लेके आए हैं और अच्छा एक प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म के साथ लेके आए हैं। तो ग्रोथ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगी। ओके, कॉइनॉमिक्स आप लोग समझ ही चुके हैं, तो हर कॉइन का अपना होता है। बर्निंग मैकेनिज्म का फॉर्मूला आप लोग समझ चुके हैं। और जो एफिलिएट प्रोग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा रॉयल है। एफिलिएट मतलब एक ब्लॉकचेन का कॉइन, उसमें एफिलिएट प्रोग्राम प्लस रिवॉर्ड, रॉयल्टी, सैलरी, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि मार्केट में ये जो DigiCert की ब्लॉकचेन है, जो कॉइन है, बहुत ही ज़्यादा माहौल बनाने वाली है। और ऑलरेडी आप लोग DigiCert एक्सप्लोरर पे जाके चेक कर चुके हैं कि जो इनकी ट्रांजेक्शन है पर सेकेंड, पर मिनट, वो काफ़ी बढ़ रही है। मतलब कि कम्युनिटी बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट क्रिप्टो, लास्ट में यही बोलूँगा कि क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल होता है। तो आप अपना पर्सनल रिसर्च करिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आपको जैसे समझ में आता है उस हिसाब से खुद का रिसर्च करिए। बाकी ये मेरा अपना पर्सनल रिसर्च है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस प्रोग्राम के साथ। तो एक छोटा सा अमाउंट के साथ मैं भी इस कंपनी में इन हो रहा हूँ, इस ब्लॉकचेन में इन हो रहा हूँ, स्टेकिंग और बर्निंग प्लेटफॉर्म में इन हो रहा हूँ और कम्युनिटी का पार्ट बन के आगे देखते हैं कि और क्या कुछ किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कुछ नए मज़ेदार कंपनी और ब्लॉकचेन कॉइन के बारे में जानकारी लेने के लिए चैनल को फॉलो करिए और लाइक कर दीजिए। मेरे को जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा और आप सब्सक्रिप्शन मिलेगा उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों को अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।